नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके अपने YouTube चैनल जस्ट वेल क्लास में स्वागत करता हूं। मैं आपका अपना बड़ा भाई गुप्ता सर आज लेकर के आया हूं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 के आव्यूह के चैप्टर 4 के फर्स्ट एक्सरसाइज यानी कि 4.1 प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इजी इजी क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। चलिए देखिए, इन सारे क्वेश्चन से आप लोग लेक्चर्स में देखे होंगे, सीखे होंगे, तो अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और अच्छा भी होगा। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि आव्यूह आव्यूह एक दिया है तो ए में कितने अवयव हैं? तो अगर इसका देखा जाए, क्या कर्म कितना होगा? कर्म क्या होगा अगर देखा जाए तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 3 पंक्तियां। तो 3 पंक्तियों का मतलब क्या हो गया? 3 और 4 स्तंभ है, तो 3 गुणे 4 का इसका कर्म है। ठीक है, यानी कि कोटि इसकी कितनी है? 3 गुणे 4। अगर 3 गुणे 4 इसकी कोटि है तो उसके बाद यहां से क्या पूछा है कि ए में कितने अवयव हैं, यानी कि कितने एलिमेंट है, कितने अवयव हैं। तो उसके लिए क्या करते थे, इनके इसके जो कोटि होती ना उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते थे। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12, कितना? 12। ठीक है, तो ये हमारा 12 हो गया। ठीक है, यानी कि इसमें कितने 12 अवयव है। फिर ए में कितने स्तंभ है? तो यहां से देखा जाएगा ना, स्तंभ देखने के लिए क्या था हमारे पास? ए जो वाला होता है 3 गुणे 4 जो लास्ट में लिखा जाता है वही तो हमारा स्तंभ होता है। या फिर खड़ी लाइनों देख लिया जाए, इस तरीके से पेड़ के तरीके से खड़ा जो है उसको देख लिया जाए तो कितने हैं? 4। ठीक, तो कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक, चलिए फिर देखते हैं। बोला ए में कितनी पंक्तियां हैं? तो पंक्तियां कितनी है? यहां से जब कोटि लिखे हम लोग तो ये क्या हो गया? 3 है। तो इसकी पंक्तियां कितनी है? 3 है। तो फिर यहां से देखो, यहां पे पूछा भी है ए का कर्म क्या है। तो ए का कर्म क्या है? 3 गुणे 4 जो हम लोग ने पहले लिखा था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन मिल गया। ठीक है, इस प्रश्न काम को पूरा का पूरा हल मिल गया, यानी कि 4.1 के पहले क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। देखिए कितना आसान सा था, कोई कैलकुलेशन नहीं है ना कोई कुछ है, बस डायरेक्टली क्या करने हैं, नंबर देखना है और आंसर बताने। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? यदि एक आव्यूह में 3 पंक्तियां तथा प्रत्येक पंक्तियों के 5 अवयव हैं, 5 अवयव हैं, तो उस आव्यूह का कर्म ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। यानी कि हमारे पास क्या बोला है कि कोई एक अवयव है, मान लिया जाए एक अवयव है, इसके कितने 3 पंक्तियां और तीनों के कितने, प्रत्येक के 5 अवयव हैं। एक पंक्ति में 5 अवयव है, 5 अवयव है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए अगर हमारे पास एक पंक्ति 2 हो गया, 2 के पास 5 क्या है? अवयव है। 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमने 5 लिख लिया। ठीक, अब उसके बाद में ऐसे एक और पंक्ति लिखते हैं जो 1 -1 0 2 5 कुछ भी ले लेते हैं, वही उसमें वो नहीं है। ठीक, 2 पंक्ति हो गए। तीसरी पंक्तियों में देखा जाएगा 2 5 6 3 2, इसके भी। ठीक, तो इसका क्या बोला था? अवयव का कर्म ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका कोटि ज्ञात करनी है हमको। ठीक, इसकी कोटि ज्ञात करनी है। तो इसकी कोटि ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि अगर 3 पंक्ति हैं और उसके तो 3 और स्तंभ देखेंगे तो अब इसके पास कितने स्तंभ हो गए? 1 2 3 4 5। ठीक, तो 3 गुणे 5, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 3 गुणे 5। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? किसी आव्यूह में के सभी स्तंभ क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें 12 अवयव, संभव कर्म ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई एक आव्यूह है जिसमें कुछ अवयव है, उस अवयव के अकॉर्डिंग हमको उसके संभव कर्म ज्ञात करनी है, संभव कोटि ज्ञात करनी है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए इसके पास कितने बोले? 12। ठीक, तो ऐसा कोई भी 2 नंबर खोजिए जिसका गुणा करने पे हमको क्या मिल जाए? 12 मिल जाए। तो पहला हम लोग लिख सकते हैं 12 पंक्ति हो सकता है, एक स्तंभ हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। दूसरा क्या हो सकता है? एक पंक्ति हो सकती है, 12 स्तंभ हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। दूसरा फिर उसके बाद हम लोग ले सकते हैं 2 पंक्ति 6 स्तंभ,
चौथा ले सकते हैं 6 पंक्ति और 2 स्तंभ। ठीक है, और भी पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ ले सकते हैं, और 4 पंक्ति 3 स्तंभ ले सकते हैं। ये सारा का सारा हमारा पॉसिबल इसके हो गए, और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा इसके और भी कर्म कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब ये बोला इसके पास सातव्य, तो 7 जो हमारा है ना एक अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जो होते हैं ना उनके पास सिर्फ 2 ही कोटि हो सकते हैं। पहला, एक तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर लाना है, तो 7 गुणे 1 और 1 गुणे 7, और कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका गुणा करने पे हमको क्या मिल जाए, 7 मिल जाए, तो ऐसा कोई और नंबर नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ए हो गए। ठीक है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, साथ साथ नोट करते चलिएगा। अब ये बोला है कि 4th का पहला क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 गुणे 3 कर्म का अवयव बनाइए जिसका व्यापक अवयव ए। ठीक है, 2 गुणे 3 का एक अवयव बनाइए। ठीक है, फॉर्मेशन हमने देखा था कि कैसे इसको बनाया जा सकता है एक अवयव। तो सबसे पहले हम लोग यहां से क्या निकालते हैं, A11। A11 कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव। ठीक है, ये यहां पे 1 का आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब क्या होता है, ये हमारा आई होगा। ठीक है, ए आई जे का मतलब क्या होता है, आई हमारा क्या डिनोट करता है, पंक्ति, और जे हमारा क्या डिनोट करता है, स्तंभ बताता है। ठीक है, अब अगर ये दोनों बताते हैं हमारे आई और जे के अकॉर्डिंग, आई पे भी वैल्यू हमने 1 रख दिया और जे की वैल्यू 1 रख दिया, तो ये क्या दिया है, बराबर आई प्लस जे। तो आई की वैल्यू हमने क्या रखा, 1, और जे की वैल्यू हमने क्या रखा, 1। ठीक है, आई प्लस 2 जे लिखा गया था। ठीक है, तो इसका क्या सोल्यूशन मिल के आ रहा है हमको, 1 प्लस 2 हो गया, A11 की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई। अब ऐसे देखते हैं A12 का, तो क्या बोला था, 2 पंक्ति होने चाहिए 3 स्तंभ होने चाहिए, इसका मतलब यही हुआ ना, 2 पंक्ति होने चाहिए और 3 स्तंभ होने चाहिए। तो हमने क्या किया, अभी पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ में पहुंचे हैं। ठीक है, अब यहां से देखा जाए, A12, तो यहां पे अभी भी आई की वैल्यू क्या है, 1, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, और 2 क्वेश्चन में भी था, यानी कि 2 गुणे 2, तो क्या हो जाएगा, A12 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 5 मिला। ठीक, अब ऐसे देखते हैं यहां पे A3 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, A13 की वैल्यू, तो यहां से देखा जाएगा तो आई की वैल्यू अभी भी 1 है और जे की वैल्यू क्या हो गई है, 3। ठीक, तो अब इसका आंसर क्या आने वाला है, अगर देखा जाएगा 2 3 6 और प्लस 1 तो 7 हो जाएगा। A13 की वैल्यू आ गई हमको 7। ठीक है, तो हमारे पहले पंक्ति के तीनों के स्तंभों की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद देखने हमको दूसरे पंक्ति में, तो हमको क्या मिल जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं, A21, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, A21 का मतलब 4 होगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं A22 की वैल्यू, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, A22 का वैल्यू, तो I की वैल्यू 2 प्लस 2 क्वेश्चन में था, और फिर उसके बाद J की भी वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, A22 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, 6। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये तो मिल गया, अब एक और निकालना बाकी है, दूसरे पंक्ति के तीसरा स्तंभ का जो वैल्यू होगा उसकी वैल्यू पता करनी है अव्यव की। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं, A23 क्या हो जाएगा, I की वैल्यू 2 प्लस 2 गुणे J की वैल्यू क्या है, 3। ठीक, तो A23 इज इक्वल टू, अगर इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 8। ठीक है, अब A हमारा क्या मिल गया,
एक आव्यूह बनाने की थे हमको, कैसा, जो 2 गुणे 3 में होना चाहिए। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमको क्या मिल गया, पहला क्या मिला था, A11 की वैल्यू 3, तो पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में हमने लिख दिया। दूसरा क्या कह रहा है, पहले पंक्ति के दूसरे स्तंभ की वैल्यू 5 आई है। फिर पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ की वैल्यू क्या आई है, 7 आई है, इसको भी हमने लिख लिया। फिर उसके बाद क्या था, दूसरे पंक्ति का पहला स्तंभ जिसका वैल्यू 4 आया था। उसके बाद दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ वैल्यू क्या आया था, 6 आया था, इसको भी हमने लिख लिया। फिर उसके बाद में था दूसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में 8 आया था। देखिए ये हमारा बन गया 2 गुणे 3 का एक आव्यूह। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सब। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्या कह रहा है, इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, फोर्थ में 2 क्वेश्चन थे, पहला और दूसरा। पहला हम लोगों ने कर लिया, दूसरा हम लोगों को करना है। ठीक, 2 गुणे 3 कर्म का अवयव बनाइए जिसका व्यापक अवयव क्या है, ए आई जे, ए आई जे। ठीक, ए आई जे इज इक्वल टू आई जे है। तो इसमें भी वही काम जो हमको दिया था। तो यहां पे सबसे पहले अगर हम लोग हल देखा जाएगा इसका, तो A11 के लिए निकालना पड़ेगा। ठीक, A11 के लिए कुछ नहीं, यहां पे क्या करें, आई जे है, आई की वैल्यू 1 और जे की भी वैल्यू 1। अगर यहाँ पे कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग का कोई साइन नहीं है, तो हम लोग इसके बीच में क्या मानते हैं, गुणा का साइन मानते हैं ना। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 आएगा। फिर आते हैं A12 का, यानी कि पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ की बात करते हैं। तो पहले पंक्ति की वैल्यू क्या है, 1, दूसरा 2, तो क्या मिल गया हमको 2। ऐसे A13 की बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 गुणे 3 बराबर 3। फिर ऐसे A21 क्या बोला था, 2 पंक्ति होनी चाहिए, 3 स्तंभ होने चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले पंक्ति के तीनों स्तंभ के वाले वैल्यू निकालनी है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दूसरे पंक्ति में चलते हैं और दूसरे पंक्ति के पहले स्तंभ से निकालना शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर 2। फिर ऐसे A22 के लिए 2 गुणे 2 बराबर क्या मिला, 4। ऐसे हमको 2 गुणे सॉरी, ठीक, A23 ये क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 3 बराबर 6। ठीक, इतने चीजें हम लोग को मिल चुकी। अब अगर ये चीजें मिल गई, सारे के सारे एलिमेंट मिल गए हमको, सारे के सारे अवयव मिल गए, अब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, एक अवयव के फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये क्या था, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, A123 और 123 और उसके बाद में क्या आया था, 2 4 6। ये हमको क्या मिल गया, एक अवयव मिल गए जो हमको मिलने थे, अवयव मिल गए जो हमको मिलने थे। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। देखो कुछ नहीं करना था, जो वैल्यू दी थी आई के जगह पे स्तंभ और पंक्ति की वैल्यू रख रख करके गुणा करते चले जाना था। ठीक, यहां पे देखा था क्या था हमारे पास, ठीक है, क्या था, ए की ए आई जे इज इक्वल टू क्या था, आई जे। ठीक है, ए आई जे हम लोगों ने जब पढ़ा था, कोटि वाले टर्म पे पढ़े थे, तो हम लोगों ने देखा था कॉन्सेप्ट जो था हमारे पास, ए आई जे इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी लिखा जाता था तो आई जे के फॉर्म में लिखा रहता था, तो उसके जगह पे आई जे की वैल्यू हम लोग पुट करके लिखते थे। यहाँ पे A11 का मतलब क्या होता था, प्लेस बताता था ना, किस जगह पे वो है, उसके जगह का बताता था कि वो किस जगह पे है। यानी कि A11 का मतलब क्या हुआ कि पहले पंक्ति के पहले स्तंभ में वो नंबर्स आ रहे थे। ठीक, ये चीजें हमको बता रहा था, तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
अंकों -1 0 2 3 में से निर्मित निम्न अवयव को लिखिए। क्या करना है कि इससे कोई एक अवयव बनाइए और उसको लिखा जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं यहां पे क्या है। हम लोग को अगर देख रहे हैं तो पहला बना सकते हैं -1 0, यहाँ पे कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, -1 0 2 3 एक ही बन गया। दूसरा बना सकते हैं बी, जो हमारे पास क्या बन सकता है 0 -1 2 3, ये भी हो सकता है। मतलब जितने हैं सबसे बनाया जा सकता है। ठीक, 2 3 0 -1, ऐसे जितना मर्जी का उतना बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बातें नहीं है। से निर्मित निम्नलिखित अवयवों को लिखिए। तो ऐसे ढेर सारे अवयवों को बनाया जा सकता है, जितना मर्जी का उतना बनाया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ बना लेते हैं। 3 हमने बनाया, एक दो और बना लेते हैं। -1 0 2 3। ठीक, ऐसे करके ढेर सारे बन सकते हैं। कुछ ऐसे भी बन सकते हैं -2 0, ये -1 था ना, -1 0 2 3, ये भी बन सकते हैं। तो ये सारे अवयव को हम लोग बनाया जा सकता है, तो जितना मर्जी का उतना बना सकते हैं, इसमें कोई बोला नहीं है। अंकों को -1 0 2 3 से निर्मित निम्नलिखित अवयव को लिखे। तो हमने कितना लिख लिया, 1 2 3 4 और 1 5, 5 अवयव को हम लोगों ने लिख लिया। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये कह रहा है 2 गुणे 2 क्रम के 4 भिन्न भिन्न अवयव लिखिए। 2 गुणे 2 यानी कि क्या बोला है, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ होने चाहिए, 4 अलग अलग अवयव को लिखिए। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला मान लेते हैं एक अवयव हम लोगों ने ए लिख रहे हैं। ठीक, हमने लिख लिया 2 4 6 8, एक अवयव हम लोगों ने ए लिख लिया। दूसरा अवयव लिखने के लिए हम लोग क्या देखिए, इसमें क्या था, 2 पंक्ति या 2 स्तंभ है कि नहीं है, पहला पंक्ति दूसरा पंक्ति, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, है ना। तो सेम चीज अगर देखा जाएगा यहाँ पे वही चीजें करके हम लोग बनाया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए एक पे हमने लिख लिया 2 0 5 6, 2 हो गए। तीसरे के लिए ए भी हमारा क्या, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। वैसे C इक्वल टू हमने कर दिया 5 -5 0 2। सर यहाँ पे कोई भी नंबर अवयव के जगह पे कोई भी नंबर लिख सकते हैं क्या, हाँ वो अपने हिसाब से लिखने हैं, उसमें कोई वो नहीं है कि यहाँ पे नहीं बताया गया है कि इन इन चीजों का यूज करने हैं, इन इन अवयव को यूज करने हैं, ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इन इन संख्याओं को यूज करना, ऐसा कुछ जब नहीं बताया गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं ना, जो मर्जी का अवयव के जगह पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। 2 5 6 8 हमने 4 अवयव को लिख दिए, जिनका सबका क्या था, जो कोटि है 2 गुणे 2 का, 2 गुणे 2 का सबकी कोटियां। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे इस क्वेश्चन को नोट करने की कोई जरूरत तो नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ए वाला क्वेश्चन, बाकी तो नोट करने हैं, इस क्वेश्चन को नहीं करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके अकॉर्डिंग अलग अलग बन सकते हैं। ठीक, अगर हमसे कहोगे 2 गुणे 2 के 2 गुणे 2 क्रम के 4 भिन्न के जगह पे हमने 8 बोलोगे तो भी हम लोग लिख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से। ठीक है, तो ए क्वेश्चंस के सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 गुणे 1 के क्रम के 4 भिन्न भिन्न अवयव लिखे, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो इसमें से कुछ आप लोग बताइए। चलिए देखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं ए, 4 गुणे 1 का, तो 2 4 4 गुणे 1 का ना, तो पंक्ति 4 होने चाहिए, स्तंभ 1 होना चाहिए। ठीक है, 2 4 6 8 हमारे पास देखोगे तो इसके पास 4 पंक्तियां और 1 स्तंभ। एक हमारे पास अवयव ये बना, दूसरा बना सकते हैं बी के लिए 2 8 9 10। ठीक, सी बना सकते हैं -1 0 2 5, इतना बन गया। फिर एक और बनाने हैं, सब के सब हमारे क्या है, 4 पंक्ति और 1 स्तंभ वाले अवयव हैं। ठीक है, एक और लिखना है, तो यहां पे लिख लेते हैं
ठीक, क्या लिख सकते हैं? 250 - 1। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं करने इसमें। क्या करने थे, जिसमें चार अवयव, सॉरी चार पंक्तियां हो, एक स्तंभ हो, वैसे वैसे चार अलग अलग अवयव को लिखने थे। तो हमने क्या क्या लिख दिया, बाकी और कुछ तो करने नहीं थे इसमें। बोलिए, किसी को कोई डाउट? नहीं, अगर डाउट होगा तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि अवयव ए एक पंक्ति अवयव के साथ साथ कितने स्तंभ अवयव भी हैं, तो ए अवयव का क्रम ज्ञात कीजिए। यानी कि कह रहा है कि एक पंक्ति के साथ साथ एक ही स्तंभ भी है। क्या कह रहा है? यदि अवयव ए एक पंक्ति अवयव के साथ साथ एक स्तंभ है, यहाँ पे एक रहेगा, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। एक स्तंभ अवयव भी है तो ए का कर्म ज्ञात करिए। ठीक, तो क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास है, मान लिया जाए एक, हमने लिख दिया ए। ठीक है, तो इसका क्या, एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? एक गुणे एक। ठीक है, समझ गए? एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी? एक गुणे एक। ठीक, समझ आया? ठीक, इस क्वेश्चन में भी तो कोई डाउट नहीं था किसी को? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, एक क्वेश्चन दिया है, इसके बाद में इससे चार क्वेश्चन बनाया गया। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि ए बराबर ए आई जे ए आई जे तो एक मैट्रिक्स बी दिया है और एक मैट्रिक्स एक दिया है, तथा तब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या अवयव बी का कर्म क्या होगा। अवयव बी का कर्म क्या होगा, तो इसमें देखा जाए कितने पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। स्तंभ कितने हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चार स्तंभ है। तो अगर चार स्तंभ है हमारे पास और तीन पंक्तियां हैं, तो उसका क्या होगा, कर्म क्या होगा, यानी कि उस पंक्ति का कोटि क्या होगा। क्या पूछा है? अवयव बी का कर्म ज्ञात करिए। तो कर्म ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी पंक्तियों को गिनते हैं और इनके स्तंभों को गिनते हैं। जिनकी पंक्तियां क्या थी, तीन थी, स्तंभ क्या थे, चार थे। तो ये क्या हो जाएगा, तीन गुणे चार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हमसे इसमें, A32 तथा A13 के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, A32 और A13 का मान ज्ञात कीजिए, ज्यादा कुछ नहीं। यहां पे देखेंगे अगर हम लोग A32 और क्या पूछा, A13, तो A32 का मतलब क्या हुआ, ए वाले मैट्रिक्स में एक ए जो अवयव है उसके तीसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जाकर के देखेंगे, जो नंबर रहेगा वो ले आकर के लिख दिया उसका मान। दूसरा, इसमें क्या पूछा था, पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो रहेगा नंबर या अवयव, उसको ले आकर के यहाँ पे लिख देंगे, उसका मान होगा। चलिए तो फिर देखते हैं इस पे क्या है। A1 A32 A32 फर्स्ट पंक्ति, सेकंड पंक्ति, थ्री, ये तीसरा यानी कि A3। ठीक है, उसके बाद में 2 हमसे पूछा था, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, यहाँ पे A23। तो ए जो नंबर है ना, A23 का यानी कि A32 का जो वैल्यू होगा, ए हमको मिल गया -18। क्या, -18। इसका आंसर हम लोगों ने लिख लिया। अब ऐसे ही यहां पे आते हैं, इसमें A13 की बात किया था, पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में, पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में देखा जाएगा तो A13 का मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई भी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। तो आप लोग को बहुत इजी लग रहा होगा कि बिना कैलकुलेशन के मैथ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 3 हो गया। ठीक है, बताइए, ए क्लियर है? ठीक, अगर हमसे यहां से ए पूछ लिया होता ना, A33 की मान,
A33 का ही मान पूछ लिया होता तो हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे आते इसमें A33 तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ए जो था 17 देखिए 17, इसका आंसर क्या हो जाता 17। ठीक है, हो गया। चलिए इसके दो क्वेश्चन हुए, और भी क्वेश्चन है इसमें। क्या दिया है, B33, B23, B31, B13 तथा B23 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, वही काम, B33, B23 और B31, सबके कलर चेंज कर लेते हैं ना, अलग अलग कलर से लिखते हैं। ठीक, B23 और क्या B31, B13 और यहाँ पे क्या B21। क्या सर इसके लिए भी आबियो ए में देखेंगे? नहीं, इसके लिए आबियो बी में देखेंगे, जो हमको बी वाला दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर। ठीक, यहां से देखा जाए तो पहला क्या पूछा था, B33 तो बी पहला पंक्ति दूसरा तीसरा, तीसरे पंक्ति में तीसरा स्तंभ जो है। ठीक है, तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, हमने क्या देख लिया, इसका वैल्यू क्या था, माइनस का 3। वैसे ही अगर देखा जाएगा B23 तो B यानी कि दूसरे पंक्ति में तीसरा स्तंभ, यहाँ पे 35। ठीक, ठीक है, इसका क्या आया था 35। ऐसे अगर देखा जाएगा तो B31 का और B13 का B13 तो देखा जाए B31 तो तीसरा पंक्ति का पहला स्तंभ, तीसरे पंक्ति का पहला स्तंभ, ए B31 का वैल्यू हो गया। और ऐसे क्या दिया था B13 का मतलब पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में इसका वैल्यू बनाया था। इसका क्या था B31 का वैल्यू क्या था √5 और वैसे B13 का वैल्यू क्या था 1। इसका क्या था √5 और ये क्या था 1। ठीक, अब क्या बचा लास्ट में B21 तो B21 यानी कि दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, इसका वैल्यू क्या था 12। ये क्या है 12 यानी कि 12। तो ये क्या मिल गया 12। अब इससे आसान कोई चैप्टर हो सकता है? नहीं। क्या करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, क्वेश्चन में जाकर के देखने हैं, क्वेश्चन से आंसर लिख देने, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। हाँ, थोड़ी बहुत चीजें हैं आगे चल करके चैप्टर्स के अंदर, तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन बहुत बड़े नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या बहुत आसान आसान चीजें देख करके ही हम लोग आंसर दे पा रहे हैं। चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोला है, 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा ए क्या है 8। यदि x प्लस वाई और 2 और 1 एक मैट्रिक्स हमको ये दिया है, 32 और 17 दिया है, तब x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो कि यहाँ पे बराबर का साइन होना चाहिए। ठीक है, तभी कर सकते हैं, बराबर का साइन नहीं होगा। ठीक, ये क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि x प्लस वाई और 2, ठीक, ये 2 गुणे 2 है, तो तब x और y का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, मुझे देखने दीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक 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 ठीक, ये जो मैट्रिक्स दिया ना यहाँ पे बराबर रहेगा और ये 3 और 2 है। ठीक, ये जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये जो है अवयव सही है, बट ये वाला जो अवयव था ना ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। ठीक है, देखते हैं क्या था, इक्वल का साइन लगा करके 3 2 1 7 ये वाला है। ठीक है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, लग रहा है कि 32 और 17 लिखा है। ठीक, इसके वजह से कंफ्यूजन लग रहा था हम लोगों को थोड़ी सी, बाकी कुछ नहीं।
ठीक, तो यहाँ क्या था कि ये वाला हम जब पढ़े थे कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकते हैं, यानी कि दो अवयव बराबर कब हो सकते हैं, जब उनके सारे के सारे अवयव क्या हो, बराबर हो तब। तो उनके सारे के सारे अवयव यानी कि अवयव x प्लस वाई बराबर पहले वाले के इसके बराबर होना चाहिए, तो ये 3 के बराबर होना चाहिए। दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। दूसरा क्या होना चाहिए, x माइनस वाई, यानी कि a जो दिया था a इस वाले अवयव के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है, x माइनस वाई की वैल्यू 7 है और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 3 आ रही है। तो दोनों में क्या करना है, x और y का मान निकालना। तो एक हमारा पहला समीकरण बन गया और ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। दो समीकरण बन गया। अब जब दो समीकरण बन गए तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहां से देखा जाए एक बार ना समीकरण फर्स्ट को और सेकंड को ऐड कर सकते हैं, ठीक। एक बार समीकरण फर्स्ट और सेकंड को ऐड करके देख लेते हैं कि वैल्यू क्या आती है, ठीक। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा, ये दोनों क्या है, सेम वैल्यू है बट अपोजिट साइन है, यानी कि बोला जाए दोनों का साइन अलग है और बट वैल्यू सेम है। तो y से y कट जाएगा तो बचेगा क्या, x प्लस एक्स 2x और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10, ठीक। तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी है तो 2 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में क्या मिलेगा हमको, 5, यानी कि 2 उधर जाएगा तो भाग करेगा 10 को, तो हमको क्या मिल जाएगा, 10 को भाग करेगा 2 से तो 5 मिलेगा, ठीक है। x की वैल्यू हमको मिल गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू को ना x बराबर 5 को हम लोग रख सकते हैं समीकरण सेकंड में। क्या कर सकते हैं, समीकरण सेकंड में रख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 7, x का वैल्यू 5 रखे माइनस वाई इज इक्वल टू 7। 7 को इधर लेकर के आते हैं, सर 7 को इधर लेकर के ना आकर के 5 को उधर भेजते हैं, बेटा ये माइनस में है वाई, ठीक है। भेज सकते हैं बट वही क्या होगा, लास्ट में दोनों के माइनस को कैंसिल करना पड़ेगा, तो वो अलग चीज है, ठीक है। या क्या कर सकते हैं, 7 को इधर भेजते हैं तो ये माइनस में आ जाएगा, तो 5 माइनस 7 हो जाएगा और y को उधर भेजेंगे तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 निकल गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं लास्ट में, x बराबर 5 और y बराबर -2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। ये थोड़ी सी चेंजेस थी क्वेश्चन में जो हमने किया यहाँ पे, ये जो 32 और 17 था इसको हटा करके ए 3 और 2 कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल का साइन लगा लेना, ठीक है। बस इतना सा, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 07207 है तब, और यहाँ पे क्या 049 ये होना चाहिए, ठीक है। 0 2 2x और 9 है तब x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये 49 है या 49 है, तो देखा जाए तो ये 49 है कि इसका जो अवयव बनेगा ना ये होगा x प्लस वाई और ये बीच में 7 0 और यहाँ पे 7, इसके नीचे 0 है, ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ठीक है। एक a होगा, a बराबर होगा 2 0 7 0 2x और 9 के, ठीक है। तो अब हमको x तथा y के मान को ज्ञात कीजिए, ठीक है। इतना हो गया। अब यहां से अगर देखा जाए ना तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, x प्लस वाई बराबर 2 होना चाहिए, ठीक। और यहां से देखा जाए ना तो 2x बराबर 4 होना चाहिए, यानी कि 4 बराबर 2x होना चाहिए, ठीक। तो एक समीकरण हमारा पहला बन गया, दूसरा समीकरण हमारा ए बन गया, दो समीकरण बन गए। अब अगर ये दोनों समीकरण बने हमारे तो यहां से देखा जाएगा x की वैल्यू तो समीकरण सेकंड से निकल जाएगा, यहां से लिखेंगे समीकरण सेकंड से, देखिए समीकरण दूसरे से, तो 2x बराबर 4, 2x बराबर 4। अब x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला करना पड़ेगा, ठीक। अगर x को अकेला करना पड़ेगा, ये जो 2 है ना ये उधर जाकर के भाग करेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x की मान को हम लोग क्या कर सकते हैं, x बराबर 2 को समीकरण
समीकरण पहले में लिख दी या रख दीजिए। रख दीजिए, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, 2 + y बराबर 2, 2 + y बराबर 2। अब इस 2 को अगर उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 - 2, 2 - 2। तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, 0। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, x और y की वैल्यू क्या मिल गई, 0। तो लास्ट में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका आंसर लिखने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं ब्लू पेन से। x बराबर 2 और y बराबर 0, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट। अब इस क्वेश्चन का भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन में था, ठीक, ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाते टाइम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया और यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे क्योंकि मैं साइड था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 3 × 4 कर्म के अवयव की रचना कीजिए जबकि अवयव क्या है, ए आई जे बराबर आई माइनस जे से प्रकट होता है। और एक चीज ध्यान रहे, ये क्वेश्चन कब 2012 में पूछा भी गया हुआ है। कब 2012 में एक क्वेश्चंस आए भी हैं। अभी हमने क्या बोला था जब क्वेश्चंस करवा रहे थे, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए जहाँ पे अवयव की रचना करनी थी, किए हैं। तो हमने क्या बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इसके जैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो लो देख लो, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में, आए ना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं। ठीक, तो हमको 3 × 4 के निकालना है, A11 के लिए। ठीक, A11 के लिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिख करके करना पड़ेगा। तो A11 की जो वैल्यू आएगी ना हमारे पास, तो I की वैल्यू 1 और J की भी वैल्यू 1, तो 1 - 1 0। ठीक, अब ऐसे करते हैं A12 का मान, तो I की वैल्यू 1, J का वैल्यू 2। सर A1 में से 2 कैसे जाएगा, 1 में से 2 कैसे जाएगा, तो भाई माइनस में आएगा। ठीक है, इंटेजर का है, घटाने को हम लोगों ने देखा था, पूर्णांक के घटाने को हम लोगों ने देखा है बचपन में। ठीक, तो क्या मिल जाएगा, -1। ठीक, तो अब आते हैं A13, A13, तो A1 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, -2। फिर A14, सर A4 तक क्यों जा रहे हैं, अभी जो क्वेश्चंस करवाए थे उसमें 3 तक ही जा रहे थे। तो बेटा वहां उस क्वेश्चन में क्या था, 2 × 3 का निकालना था, इसमें क्या निकालना है, 3 × 4 के निकालना। तो ये जो स्तंभ जहां तक दिया रहेगा उतने तक जाएंगे, और ए इधर वाले जो आई की वैल्यू है ना, वो कहां तक रखेंगे, जो ए दिया रहेगा। ये क्या दिया, 3 दिया ना, तो आई की वैल्यू हम लोग 3 तक चलेंगे और जे की वैल्यू हम लोग 4 तक चलेंगे, क्योंकि ये क्या दिया था, 3 × 4। ठीक, चलिए 1 - 4 क्या मिल जाएगा, -3। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आगे बढ़ा जाए तो क्या कर सकते हैं, ठीक, A21 के लिए। ठीक है, सिमिलरली वैसे सेम उसी के तरीके से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1। A22 के लिए क्या हो जाएगा, 2 - 2 यानी कि 0। A23 के लिए क्या हो जाएगा, 2 - 3 बराबर -1। A24 आ जाएगा 2 - 4 बराबर -2। ठीक है, ये चीजें मिल गए। चलिए कलर चेंज करते फिर लिखते हैं A31, यानी कि तीसरे पंक्ति में पहुंचते हैं। हमने क्या किया, पहले पंक्ति से लेकर के दूसरे पंक्ति तक के सारे अवयव को लिख लिए। अब चलते हैं तीसरे पंक्ति में। तो तीसरे पंक्ति में हमारा क्या है, तो तीसरे पंक्ति में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, जे की वैल्यू 1, इसका वैल्यू क्या मिल गया, -2, और 3 -2 क्या मिल जाएगा, 1। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, A33, तो इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 - 3 बराबर 0। A34, 3 - 4 बराबर -1। ठीक है, ये मिल गया हमको, इतनी चीजों को हम लोगों ने लिख लिया। चलिए ठीक है, अब अवयव की भी रचना करनी थी ना, अवयव की रचना करनी थी तो क्या कर सकते हैं,
अवयव की रचना करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी ना A11 का, A11 के लिए क्या वैल्यू आई थी 0, यहाँ पे देखा जाए, ठीक। A12 की वैल्यू क्या आई थी -1, ठीक है। सर ऐसे जाएंगे कि ऐसे आएंगे, तो देखो हम लोगों ने क्या किया, A11 का सॉल्व किया, फिर A211 का, A21, A23 इस टाइप से सॉल्व किया है। तो जो A11 का है ना, A11 का इधर, फिर A12 का उसके बगल में, A13 का उसके बगल में, A14 का उसके बगल में, ठीक है। तो A13 का मतलब कितना था, -2, A14 का क्या था, -4, ठीक है। इतना चीजें हो गए, ठीक। अब आते हैं हम A21 के, यानी कि दूसरे पंक्ति में। तो दूसरे पंक्ति में क्या था, A21 का वैल्यू क्या आया था 1, A22 का वैल्यू क्या आया था 0, ठीक। अब क्या था A23 का -1, A23 का -1 गया, A24 -2, ठीक। फिर आते हैं A31 का, जो आया था हमारे पास 2, ठीक। A32 का जो आया था हमारे पास क्या 1, और A33 का जो आया था 0, और A34 का -1, ठीक है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा, जो अवयव का रचना करना था उनको मिल गया 3 × 4 का। देखा जाए तो 3 पंक्तियां और 4 स्तंभ हैं, हाँ बिल्कुल, ए चाहिए भी थे और हमको उसने, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th का फर्स्ट सेकंड है। ये क्या कह रहा, 7 अवयव वाले अवयव की संख्या बताइए। 7 अवयव वाले कितने अवयव हो सकते हैं, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए 7 अवयव होने चाहिए, तो इसके क्या हो सकते हैं, 2 अवयव हो सकते हैं। कौन कौन से, पहला जो एक क्या हो सकता है जिसमें एक पंक्ति हो 7 स्तंभ हो, दूसरा क्या हो सकता है 7 पंक्तियां और वो एक स्तंभ, ठीक है। कोई नंबर नहीं बोला इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 हो सकते हैं, ठीक। पहला कौन हो सकता है 7 × 1, दूसरा क्या हो सकता है 1 × 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप यो बताइए, तो ये 2 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अवयव वाले अवयव की संख्या बताइए। इसमें क्या है, कि 6 अवयव वाले अवयव की संख्या बताइए, तो इसके कई हो सकते हैं। जैसे कि देखा जाए कि क्या क्या हो सकते हैं, पहला इसका हो सकता है, एक तो 6 × 1, 1 × 6, ठीक। फिर हो सकता है 2 × 3, 3 × 2, और कुछ हो सकता है नहीं, तो 4 हो सकता है, ठीक। हम लोगों ने क्या किया, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि 4। एक हो सकता है 6 × 1 का, दूसरा हो सकता है 1 × 6 का, तीसरा हो सकता है 3 × 2 का, चौथा हो सकता है 2 × 3, और कोई नंबर है नहीं। यानी कि इसमें क्या कह रहा है, 6 पंक्तियां एक स्तंभ, इसमें क्या कह रहा है इसमें क्या 6 पंक्तियां एक स्तंभ, इसमें क्या कह रहा है 1 पंक्तियां 6 स्तंभ होने चाहिए, ठीक। 6 पंक्तियां एक स्तंभ, 1 पंक्तियां 6 स्तंभ, इसमें क्या कह रहा है 3 पंक्तियां और 2 स्तंभ, इसमें क्या कह रहा है 2 पंक्तियां 3 स्तंभ। अभी मत कह देना कि सर 3 × 3 भी हो सकते हैं, नहीं, 3 × 3 करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, हमको हमारे पास 9 अवयव हो जाएंगे, और हमको चाहिए कितने, मात्र 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था, किसी अवयव के सभी स्तंभ क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें 8 अवयव हो सकते हैं। क्या कह रहा है, किसी अवयव के सभी स्तंभ क्रम ज्ञात कीजिए, सॉरी ये संभव है, ठीक है, संभव क्रम ज्ञात कीजिए जिसमें 8 अवयव हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम लोगों ने आगे देखा भी है, देखा है कि नहीं देखा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हम देखे हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड में था कोई, देखो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, देखो देखे है ना। तो सेम चीज है, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आप लोग देंगे, क्या हो सकता है बताइए जल्दी से, ठीक। यानी कि कह रहा है कि 8 अवयव
तो भाई ये क्या हो रहा है? ठीक, 8 अवयव वाले, जिसमें 8 अवयव हो, उसके संभव क्रम ज्ञात कीजिए। उसके संभव क्रम ज्ञात कीजिए, तो वो क्या हो सकता है? अगर उसके संभव क्रम को ज्ञात करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? उसके संभव क्रम को ज्ञात करने हैं तो क्या कर सकते हैं देखा जाए तो पहला तो हमारे पास 8 पंक्तियां रख सकते हैं, एक स्तंभ रख सकते हैं। दूसरा क्या रख सकते हैं? एक ही पंक्तियां रखते हैं, 8 स्तंभ रख लेते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं? 2 पंक्तियां रख लेते हैं, 4 स्तंभ को दे देते हैं। फिर 4 पंक्तियां रख लेते हैं, 2 स्तंभ को दे देते हैं। ये 4 हुए। और कुछ हो सकता है? और किसी के टेबल में 8 आता है क्या? नहीं। तो फिर नहीं होगा। 3 का नहीं हो सकता, 4 का हो गया, 2 का हो गया और 8 का हो गया। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकते ना, बस ये हो गया। चलिए, इसके चारों के चारों संभव क्या होंगे? पंक्तियों। अब ये बोला था ना कि संभव जितने पॉसिबल हो सकते हैं उतने सबको लिखने हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक लिखने हैं। तो जितने संभव हो सकते हैं हमने लिख लिया। हमने क्या क्या लिखा? हमने क्या क्या लिखा यहाँ देखा जाए तो 8 गुणे 1, 1 गुणे 8, 2 गुणे 4, 4 गुणे 2, हमने इन सबको लिखा। ठीक है, तो हम लोगों ने इन सबको देख लिया, समझ गए। ये 4 थे जो इसके संभव कोटि हो सकते या फिर कर्म हो सकते, दोनों चीजें बोल सकते, कोटि और कर्म। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए क्या कह रहा है? आप भी 1, 0, 5, 2, -3 और 4 में निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। पहला क्या था? पंक्तियों की संख्या। पहला क्वेश्चन जो था हम लोग का उसी टाइप का क्वेश्चन है। पहला क्या था? पंक्तियों की संख्या, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, तो क्या हो जाएगा? 2। ठीक, फिर क्या बोला था? स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या। तो स्तंभों की संख्या में से देखते थे तो पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, 3 स्तंभ है। ठीक, फिर अवयव का कर्म, इसकी कोटि क्या होगी या कर्म क्या होगा? तो जितने पंक्ति होते हैं उतने को पहले लिखते हैं 2, फिर गुणे का चिन्ह लगाते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? जितने स्तंभ होते हैं उसको लिखते हैं, तो 2 गुणे 3, 2 गुणे 3। ठीक, फिर अवयव की संख्या, इसमें कितने अवयव हैं? इसमें कितने अवयव हैं? तो इन दोनों का मल्टीपल करने पे, इन दोनों का गुणा करने पे जो वैल्यू आता है ना उसके उतने अवयव होते हैं। तो कितने? 2 3 6, तो काउंट भी कर लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने सबका आंसर दे दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या रहा? बिमला तथा उसकी 2 सहेलियां सहाना तथा सहेला, सहाना तथा सलेहा, सॉरी सहेला नहीं सलेहा, ठीक है, द्वारा नोटबुक्स तथा पेनों से संबंधित निम्नलिखित सूचना दी गई है। ठीक है, तो पर विचार कीजिए, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए, यानी कि इसका क्या करना है हमको? क्या करने हैं? क्या करना है? एक अवयव बना करके लिखना है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक, तो क्या था हमारे पास? पहला तो बिमला का दिया था, फिर किसका था देख लेते हैं। पहले बिमला है, फिर सहाना है, फिर सलेहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद बुक्स की संख्या है, फिर पेनों की संख्या। बिमला, सहाना, फिर सलेहा। ठीक है, इन सब का नाम हम लोगों ने लिख लिया। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? पंक्ति हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इन सब का जो जो चीजें इन लोगों ने खरीदा था, पहला तो इन लोगों ने, बिमला ने 15 बुक्स खरीदे थे, 6 पेन खरीदे थे। फिर सहाना ने 10 बुक्स खरीदे थे, 2 पेन खरीदे थे। फिर उसके बाद में सलेहा ने 13 बुक्स खरीदी थी और 5 पेन खरीदी थी। तो सबको क्या करना है? एक इस तरीके से अरेंज करके लिख देना। तो चलिए देखते हैं, लिखते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेन। ठीक, बिमला ने 15 बुक्स और कितने पेन? 6 पेन। और इसने कितना? 2 पेन खरीदे थे और इसने 5 पेन खरीदे थे। इसने 10 बुक्स खरीदे थे और क्या खरीदे थे? एक कितना बुक्स खरीदी थी? 13 बुक्स खरीदी थी। ठीक है, इन्होंने 13 बुक्स खरीदी थी। इसको कुछ नहीं करना, एक
क्या, एक आयताकार में ले जा करके लिख देना, ठीक है, या फिर बड़े ब्रैकेट में बना करके लिख देना। ए हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो गया और कुछ नहीं। इसका अवयव क्या, कर्म क्या होगा, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ है, पहला दूसरा तीसरा, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, ठीक है, हम लोगों ने लिख दिया, ए हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है और लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक। यहां पे देखा जाए तो एक्स वाई, यदि यदि एक्स माइनस वाई 2x माइनस एक्स वन, 2x माइनस वाई 3x प्लस वाई, ठीक है, ये y1 करके नहीं होगा, ठीक, बराबर 1 5 0 13 हो तो हो तथा p एवं q निर्देशांक क्रमशः, ठीक है, क्रमशः एक्स वाई तथा x1 y1, ठीक है, हो तब पी क्यू का मान क्या होगा, पी क्यू का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, समझ गया क्वेश्चन क्या किया, निर्देशांक समीकरण में लेकर के पहुंच गया, यानी कि पी क्यू का डिस्टेंस पूछा है, ठीक। जैसे कि एक पॉइंट यहाँ पे क्या है, ए दिया है हमारा, पी हो जाएगा और ये हमारा क्यू हो जाएगा क्रम से, ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास ए क्या है, पी है, और एक पॉइंट क्यू है, ठीक है। निर्देशांक ज्योमेट्री देखे हो ना, ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट पी हो गया और ये पॉइंट क्यू हो गया, ठीक। यहां से एक्स और वाई वन की वैल्यू को निकाल सकते हैं ना, x1 y1 और जो चीजें हैं उनको निकाला जा सकता है, ठीक है। यहां से देखा जाए, ध्यान से देखना क्या दिया था, सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, फिर x माइनस x1 बराबर 5 है, फिर 2x माइनस वाई बराबर 0 है, फिर 3x प्लस y1 बराबर 13, ठीक है। सबकी वैल्यू निकालते हैं, 4 इक्वेशन थे, 4 समीकरण हमको बन गए, 4 वेरिएबल भी है, 4 वेरिएबल भी है। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, पहला समीकरण, ये हमारा क्या मिल गया दूसरा समीकरण, ये हमारा क्या मिल गया तीसरा समीकरण, और ये हमारा क्या मिल गया चौथा समीकरण। चारों समीकरण मिल गए हमको। अब चारों समीकरण का यूज करके चारों के वैल्यू निकालेंगे, चारों वेरिएबल के वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई एक्स वन और वाई वन का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद में पी क्यू का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, ठीक। यहां से देखा जाए एक्स माइनस वाई बराबर क्या, -1, ठीक है। अगर यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1 प्लस वाई, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं x की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर या समीकरण नंबर 3 में, x बराबर -1 प्लस वाई को समीकरण 3 में रखते हैं, ठीक है। अब इसको देखते हैं, समीकरण क्या था 3, 2x माइनस वाई बराबर 0। नेक्स्ट पेज, 2x माइनस वाई बराबर 0, ये हमारा क्या था, समीकरण 3 था। इसमें हमको क्या रखना था, x का मान रखना था, और x का मान क्या आया था, ये तो 2 है, x का मान क्या था -1 प्लस का y माइनस वाई बराबर 0, इस 2 का क्या कर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस 2y माइनस वाई बराबर 0, ठीक। अब यहां से देखा जाएगा ये -2 को अगर उधर भेज दे तो क्या मिल जाएगा, और ये y से 2y से y माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या y, और ये जो 2 उधर जाएगा तो प्लस में। x की वैल्यू निकालनी है हमको, y की वैल्यू तो मिल गई, तो y की वैल्यू जो हमारा इक्वेशन आया था लास्ट वाला, ये जो इक्वेशन हमारा आया था लास्ट वाला ए वाला, ठीक है,
x इज इक्वल टू -1 प्लस का y, तो इसमें क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू रख सकते हैं, तो y की वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, ठीक। तो -1 प्लस y, ये क्या था, x का मान था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, और प्लस y की वैल्यू क्या आई थी, 2 आया था, तो x बराबर कितना आ गया, -1। दो वैल्यू हमको पता चल गया, यानी कि एक y पता चल गया और एक x पता चल गया। दूसरा क्या निकालना हमको, x1 और y1। तो ये जो तीसरा समीकरण हमारे पास क्या था, चौथा, यहाँ पे x माइनस x1 बराबर 5, x माइनस x1 बराबर 5, ये है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया, -1, तो अगर इसमें रख देते हैं तो -x1 बराबर 5, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो x1 -x1 बराबर प्लस में जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो ये x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, -6, ठीक है। अब उसके बाद हमको चाहिए क्या, y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, तो y1 किस में है, 3x प्लस y1 इज इक्वल टू 13, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आया था, देखते हैं यहाँ पे, x की वैल्यू क्या था, -1, ठीक है। तो 3x क्या है हमारे पास, 3x माइनस का y1 बराबर 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 -1 का मल्टीप्लाई माइनस y1 बराबर 13, तो क्या मिल जाएगा, तो -3 और माइनस y1 बराबर 13, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में ही रहेगा भी, तो 13 प्लस 3, तो y1 बराबर माइनस का 16, ठीक है। ये सब अगर हमको पता चल गए, यानी कि x के वैल्यू -1 आया था, y का वैल्यू 2 आया था, और x1 का वैल्यू देखते हैं क्या आया था, y1 की वैल्यू क्या आया था, माइनस का 16, x1 की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 6। अब हमको क्या करना है, डिस्टेंस निकालने हैं p और q के। क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या कर रहा था। एक क्रम से निर्देशांक क्रम से x, y और एक क्या है, x1, y1, x1, y1। अगर ये है तो p और q का मान ज्ञात कीजिए, ये नाम को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था हमारे पास, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता था, दोनों को ऐड करते थे, x को x के साथ और y को y के साथ, यही होता था, नहीं, पी क्यू बराबर अंडर रूट, यहाँ पे क्या होता था, x1 माइनस x2 होता था, जो कि यहाँ पे x दिया और एक x1 दिया है, और प्लस करते थे y माइनस y1 के साथ, और a अंडर रूट में ही रहता था, ठीक है। डिस्टेंस निकालने हैं ना, तो x और y के फॉर्म में नहीं आना चाहिए, ठीक। यहां से देखा जाए तो पी क्यू बराबर x की वैल्यू क्या है हमारे पास, -1, और y की वैल्यू 2, तो x माइनस x1, x की वैल्यू क्या, -1, और x1 की वैल्यू क्या, -6, और यहाँ पे भी माइनस है तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर करोगे तो प्लस y की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, और y1 की वैल्यू क्या है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16, ठीक है, दोनों। अब यहां से देखा जाए तो पी क्यू, ए प्लस माइनस माइनस, क्या मिल जाएगा 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस ए क्या हो जाएगा 18, 18 का स्क्वायर, बोलिए इतना समझ में। अब देखा जाए तो पी क्यू, यहां से देखा जाए तो पी क्यू यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 324, नहीं आ रहा, चलिए करते हैं यहाँ पे 18 गुणे 18, 8 है 64, 8 करना 8 से 14, फिर 324 ये बोले थे हम। अब क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड करेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आप लोग के लिए किया गया था, बाकी कुछ नहीं। तो पी क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो ये 9 2 2 4 3 349,
ठीक है, क्या एक इसी का वर्ग है? नहीं। ठीक, तो अगर नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही हो जाएगा। तो सेंटीमीटर के मीटर में, यूनिट में होगा। ठीक है, सर ऐसा क्यों नहीं होगा सेंटीमीटर मीटर? भाई यहाँ पे निर्देशांक ज्योमेट्री का देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास यूनिट होती है, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर में कोई क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं था। अगर वो सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में देगा तभी उसका आंसर मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में लिखेंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम लोग अपना यहीं पे खत्म करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 के चैप्टर नंबर 4 के प्रश्नावली नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें। और उससे पहले एक चीज और सुन लीजिए, अगर आप लोग हमारे साथ फुल कोर्स देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जस्ट वेल क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे सारे कोर्सेस 499 रुपए में खरीद सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर क्या है हमारे पास 8318421583। इस नंबर पर कॉल करके कोई अगर दिक्कत हो रही है ऐप डाउनलोड करने में, ठीक है, या ऐप में लॉगिन करने से कोई प्रॉब्लम हो रही है रजिस्ट्रेशन करने में, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा 499 में ऑल सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, मस्त रहिए।